Welcome to your academy, Munilal sir. Dear students, today I am going to teach class 9 book supplementary reader named Moments, and this is the very first chapter titled The Lost Child. So dear students, The Lost Child is written by मुल्क राज आनंद और इसका फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसे देख लें। तत्पश्चात इस वीडियो को देखें तो आपको कहानी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। हम लोगों ने इस पैराग्राफ तक पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स। ये जो बच्चा है ना, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर को देख करके वह धीरे से रिक्वेस्ट करता है पेरेंट्स से कि मुझे गार्लैंड ऑफ गुलमोहर चाहिए, लेकिन पहले की तरह वह बच्चा अपने से खुद से यह महसूस कर लेता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें कहेंगे कि ये जो गुलमोहर की माला है ना, बड़ी सस्ती है, इसलिए वे उसे खरीद करके देंगे नहीं। और बच्चा बिना आंसर की प्रतीक्षा किए ही आगे बढ़ जाता है। तो आगे क्या देखता है डियर स्टूडेंट्स, आज यहां से हम लोग स्टार्ट लेंगे। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब कहता है एक आदमी खड़ा था एक डंडा थामे हुए, और उस डंडे में येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल यानी पीला, लाल, हरा और गहरा नीला, इन सभी रंगों के बैलून्स यानी गुब्बारे फ्लाइंग फ्रॉम इट इस डंडे से, इस पोल से उड़ रहे थे। यानी पोल में बंधे हुए ये सारे गुब्बारे उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब देखिए, the child was simply carried away यानी सहज ही वह बच्चा आकर्षित हो गया। कैरिड अवे मतलब आकर्षित हो गया। कैसे? रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स यानी उन गुब्बारों की इंद्रधनुषीय छटा को देख करके और उनके सिल्कन कलर्स रेशमी रंगों को देखकर। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर और प्रबल इच्छा हुई उसकी टू पजेस देम ऑल। टू पजेस यानी टू हैव, ले लें, देम यानी उन्हें यानी गुब्बारों को, ऑल यानी सब के सब। बट he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. लेकिन वह बच्चा well knew अच्छी तरह जानता था कि उनके पेरेंट्स would never buy him the balloons, उन्हें गुब्बारे कभी भी, बैलून्स कभी खरीद कर देंगे ही नहीं। क्यों? They would say, वे कहेंगे, he was too old to play with such toys. कहा तू अब ऐसे खिलौनों से खेलने लायक नहीं रहा, अब तू बड़ा हो गया है। So he walked on farther. ठीक है, farther, far means दूर, comparative degree farther, ठीक है। तो she walked, so he walked on farther, इसलिए वह बच्चा आगे बढ़ता रहा।
आगे चलता रहा हुआ। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. अब देखिए आगे क्या देखा। A snake charmer, एक सपेरा खड़ा था, प्लेइंग अ फ्लूट, बांसुरी बजा रहा था खड़े होकर, टू ए स्नेक, एक सांप के सामने, which coiled itself in a basket, जो अपनी टोकरी में वाइल्ड करके, कुंडली मार करके बैठा था। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. अब कहता है जो इस सांप का जो हेड था, फन था ना, इस तरह से खूबसूरत बैंड लेकर, ग्रेसफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल बैंड यानी मोड़, उसकी गर्दन में ये हेड इस तरह से मुड़ा हुआ था फन उसका, जो लग रहा था कैसे, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान। स्वान हंस को कहते हैं, मानो हंस की गर्दन हो। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. Simile यहाँ पर दो जगह यूज कर लिया गया है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका जो हेड है उसकी तुलना की गई है नेक ऑफ ए स्वान से, ये भी सिमिली है, ठीक है। और म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स ईयर्स, और जो कहता है सांप वाला यानी सपेरा जो म्यूजिक प्ले कर रहा था, बांसुरी बजा रहा था, तो वह कहता है स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, वह संगीत प्रवेश हो रहा था, जा रहा था इसके अदृश्य कानों में, ठीक है। ये बांसुरी का जो म्यूजिक है सांप के अदृश्य कानों में जा रहा था। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान देना है, अदृश्य कान क्यों? क्योंकि सांप के कान विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं देते। अब ये जो म्यूजिक है किस तरह जा रहे थे उसके कानों में, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, कहता है ठीक उसी तरह मानो किसी वाटरफॉल, इनविजिबल अदृश्य वाटरफॉल, जल प्रपात के रिपलिंग की तरह। रिपलिंग मतलब तरंग, वेव, जेंटल मीन्स धीमा या हल्का हल्का। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब बच्चा स्नेक चार्मर की तरफ चला गया। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, लेकिन यह जानता हुआ कि उनके पेरेंट्स उन्हें मना कर रखे हैं, उन्हें मना कर चुके हैं क्या, to hear such coarse music, इस तरह के कोर्स यानी घटिया, ठीक है, रूखे यानी बेसुरा जिसको कहते हो आप, म्यूजिक को सुनने से उन्हें मना कर रखा है, ऐसा बेसुरा म्यूजिक जो कि स्नेक चार्मर प्ले कर रहा था, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखिए इसके आगे हम लोग चलते हैं यहां से। फिर ही प्रोसीडेड फार्दर, प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ना, वह लड़का और आगे बढ़ गया, ठीक है। There was a roundabout in full swing, कहता है अब एक झूला था वहां पर, बच्चा जब आगे बढ़ा तो उसको एक राउंड अबाउट मिलता है जो कि फुल स्विंग में था, यानी पूरी गति में था। आपको इस बुक में कहीं फिगर भी दिया होगा राउंड अबाउट का। Men, women and children carried away in whirling motion, यानी चक्करदार, घुमावदार वेग के साथ उस झूले में कौन कौन बैठे थे भाई, पुरुष, महिलाएं और बच्चे घूमते जा रहे थे, गोल गोल चक्कर काट रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर, कुछ तो चीख और चिल्ला रहे थे,
विथ डिजी लाफ्टर। और डिजी लाफ्टर के साथ, डिजी कहते हैं चक्कर को, चक्करदार, लाफ्टर मीन्स हंसी। ठीक है, कुछ लोग तो हंस भी रहे थे। ठीक है, और ये झूला गोल गोल घूमता जा रहा था। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, गौर से उस बच्चे ने उन लोगों को देखा, यानी जो झूले में मेन वीमेन और चिल्ड्रन हैं उन्हें गौर से देखा उस बच्चे ने। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर उसने साहस भरा, बोल्ड साहसपूर्ण रिक्वेस्ट किया उसने। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, यानी कहा माँ पिताजी मैं भी उस झूले पर जाना चाहता। देयर वॉज नो रिप्लाई, एक बार फिर कहता है कोई जवाब नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह मुड़ गया अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वेयर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वे उनके आगे नहीं थे, यानी उनके मम्मी पापा उनके सामने नहीं थे। He turned to look on either side, अब उसने दोनों तरफ मुड़ करके देखा, दायां बायां। They were not there, वे वहां नहीं थे। He looked behind, उसने पीछे देखा। There was no sign of them, लेकिन उनके मम्मी पापा का कहता है कहीं नामो निशान नहीं। ठीक है, अब देखिए, हैविंग रन अ फुल डीप क्राई रोज विदिन हिज ड्राई थ्रोट एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही ran from where he stood crying in real fear, mother, father। अब कहता है बहुत ही तीव्र, फुल में से ऐसे भरा हुआ, यहां पर कहिएगा तेज, तेज यानी तीव्र, तीक्ष्ण, डीप क्राई, गहरी चीख निकल पड़ी। कहां से? विदिन हिज ड्राई थ्रोट, उनके सूखे हुए कंठ से, थ्रोट कंठ। एंड विथ ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, बॉडी को एक अचानक सा झटका देता हुआ, ही ran from where he stood, जहां वह खड़ा था वहां से वह भागा। क्राइंग इन रियल फियर, सचमुच भय के मारे रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, मदर, फादर। टीयर्स rolled down from his eyes, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हॉट एंड फायर्स, जो कि गरम थे, यानी गरम गरम आंसू गरम होता ही है डियर स्टूडेंट। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विथ फियर, उसका फ्लश्ड फेस, फ्लश्ड मीन्स ग्लोइंग, चमचमाता हुआ जो चेहरा था, गुलाबी चेहरा था, ठीक है, दमकता हुआ चेहरा उस बच्चे का। वह कहता है क्या हो गया? कन्वल्स्ड, वह मुरझा गया, उसका चेहरा फीका पड़ गया। विथ फियर, डर के मारे। पैनिक स्ट्राइकन, डर के मारे। ही ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go। अब डर के मारे वह बच्चा कहता है, पहले तो वन साइड यानी एक तरफ, फिर दूसरी तरफ। हिदर एंड हिदर मीन्स यहाँ और वहां, यहाँ वहां। वह बच्चा ऑल डायरेक्शंस में, हर दिशा में दौड़ लगाने लगा। नोइंग नोट वेयर टू गो, और नहीं जानता था वह कि कहाँ जाए। मदर, फादर, ही वेल्ड, वह बिलाप कर रहा था, फूट फूट करके रो रहा था। माँ, पिताजी। His yellow turban came untied and his clothes became muddy, उनकी पीली पगड़ी खुल गई, ठीक है, अनटाइड हो गई, बंधी हुई थी ना, टाइड बांधना, अनटाइड हो गई। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मड्डी,
और जो उनके कपड़े थे शरीर पर वे गंदे हो गए। Having run to and fro in a rage of running for a while, कहता है मानो उसको दौरा पड़ गया हो, एक मतलब कुछ देर तक तो वह खूब दौड़ लगाता रहा इधर टू एंड फ्रो, जहां तहां वह बेतहासा दौड़ता रहा। डिफीटेड, उसके बाद वह पराजित होकर यानी हार करके थक करके वह खड़ा हो गया। His cries suppressed into sobs, अब उनकी जो रुदन थी, क्रंदन था उनका, अब यानी रोने की जो क्रिया थी वह सप्रेस्ड दब गई इनटू सॉफ्ट सिस्कियों में, यानी अब वह जोर जोर से तो नहीं रो रहा था डियर स्टूडेंट्स, लेकिन वह खिसकने लगा। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज मेन एंड वुमेन टॉकिंग। अब कहता है थोड़ी ही दूरी पर हरी हरी घास पर उन्होंने देखा अपनी धुंधली आंखों से, फिल्मी आईज, धुंधली आंखें यानी रोने से आंखें धुंधली हो गई थी ना, तो किसको देखा? एक घास पर, हरी हरी घास पर बैठे हुए हैं कौन? पुरुष और महिलाएं बातें कर रही, टॉकिंग। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. So dear students, अब कहता है वह बच्चा जो है क्या करता है? प्रयास करता है बड़ी गौर से देखने का। Among the patches of bright and yellow clothes, यानी जहां जहां उनको चमचमाते हुए पीले कपड़े नजर आते हैं, उस भीड़ में से उन कपड़ों को वह देखता है, देखने लगा। बट देयर वॉज नो साइन, लेकिन कहता है कोई निशान नहीं था उनके फादर और मदर का। एमंग दीज पीपुल, इन लोगों में से। who seemed to laugh and talk, कौन भाई? वही लोग जो दिख रहे थे बातचीत करते हुए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। इसलिए बातचीत कर रहे थे, कोई सीरियस मैटर नहीं मेले में, सिर्फ ऐसे ही लाफिंग एंड टॉकिंग, हंसी मजाक चल रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मुझे यहीं रोकना होगा, अगले वीडियो में शेष भाग हम कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या देखा कि बच्चे को जो है ना उसके पेरेंट्स अभी नहीं मिले हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से वह बच्चा जो है अलग हो चुका है, बिछड़ चुका है। अब इसका परिणाम क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।